गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने काव्य के स्वरूप के बारे में पढ़ा था और प्रबंध काव्य के 3 प्रकार महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक काव्य की परिभाषा को पढ़ा था और उसके उदाहरण को समझा था। अब हम काव्य का जो दूसरा रूप है, प्रकार है मुक्तक काव्य, उसको समझेंगे कि वो क्या है, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। और मुक्तक काव्य के अंतर्गत पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक जो उनके प्रकार हैं उसकी परिभाषा और उदाहरण को समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मुक्तक काव्य क्या है। तो मुक्तक काव्य में एक अनुभूति, एक भाव, एक ही कल्पना का चित्रण होता है। याद रखिएगा, मुक्तक काव्य में किस काव्य की एक अनुभूति, एक भाव या एक ही कल्पना का चित्रण होता है। मुक्तक काव्य की भाषा सरल व स्पष्ट होती है। मुक्तक काव्य की भाषा कैसी होती है? सरल और स्पष्ट होती है। वर्ण विषय अपने आप में पूर्ण होता है, अर्थात मुक्तक काव्य अपने आप में पूर्ण होता है। इसका प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है। याद रखिएगा, मुक्तक काव्य में एक भाव, एक ही कल्पना का वर्णन होता है, चित्रण होता है। मुक्तक काव्य की भाषा सरल व स्पष्ट होती है। मुक्तक काव्य अपने आप में पूर्ण होता है और प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है। उदाहरण के लिए बिहारी, रहीम, वृंद, सूर, मीरा के दोहे तथा पद आदि मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? बिहारी, रहीम, वृंद, सूरदास जी, मीरा के दोहे आदि जितने भी पद हैं या काव्य हैं या दोहे हैं, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। अब मुक्तक काव्य जो है उसके 2 प्रकार होते हैं। मुक्तक काव्य के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है पाठ्य मुक्तक और दूसरा होता है गेय मुक्तक। कौन कौन सा? पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। अब पाठ्य मुक्तक क्या होता है? तो पाठ्य मुक्तक में विषय की प्रधानता होती है। पाठ्य मुक्तक में विषय की प्रधानता होती है। प्रसंगानुसार भावानुभूति व कल्पना का चित्रण होता है, ठीक है, तथा किसी विचार या रीति का भी चित्रण होता है। फिर से देखेंगे एक बार परिभाषा को। पाठ्य मुक्तक में विषय की प्रधानता होती है, मतलब एक मुख्य विशेष विषय पर वर्णन किया जाता है, रचना की जाती है। प्रसंगानुसार भाव, अनुभूति व कल्पना का चित्रण होता है। कभी कभी भाव अपने मन, कवि जो है वो अपने मन के भावों को लिखते हैं, है ना, और कभी कभी कल्पना के अनुसार, मतलब काल्पनिक तौर पर भी जो है वो रचनाएं करते हैं। तथा किसी विचार या रीति का भी चित्रण कर सकते हैं। अपने कोई उनका विचार है कि किसी नियम के बारे में, देश के बारे में, ईश्वर के बारे में, तो वो अपने विचारों को भी अपने पदों में लिख सकते हैं। आगे देखिए गेय मुक्तक क्या होता है। तो इसे गीति या प्रगीति काव्य भी कहते हैं। तो यदि आपके एग्जाम में गेय मुक्तक ना आकर गीति काव्य पूछा जाए या प्रगीति काव्य पूछा जाए तो भी आपको पता होना चाहिए कि गेय मुक्तक को ही गीति काव्य भी कहा जाता है और प्रगीति काव्य भी कहा जाता है। इसमें भाव